एक चीज़ आपसे कहूँगा, आप ध्यान दीजिएगा हमेशा कि जिस चीज़ के पीछे आप जितना भागेंगे वो आपसे उतना ही दूर जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि भाई किसी चीज़ के पीछे भागो मत, बल्कि उसके लिए प्रयास करो, कोशिश करो कि वो खुद चल करके आपके पास आ जाए, है ना। ये चीज़ बहुत पुराना हो गया कि हम उसके लिए इतना प्रयास किए, इतना मेहनत की, वो मुझे नहीं मिला। तो भाई वो चाहे सफलता हो या फिर कोई भी हो, इस केस में क्या होता है कि आपको खुद से मेहनत करना पड़ता है, और किसी के पीछे जितना भागेंगे वो आपको उतना भगाएगा, और बहुत मुश्किल से आप वहाँ पर पहुँचेंगे, अगर पहुँचे तो। अदरवाइज़ आप क्या काम कर सकते हो, कोई चीज़ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप क्या करो, मेहनत करो, है ना। वो चीज़ खुद ब खुद आपको मिल जाएगा सही डायरेक्शन में। ठीक, तो चलिए। सो हे गाइस, मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज निखिल सर बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपका एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के रिमेनिंग जितने भी पार्ट्स हैं वो हम सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा लेंदी वीडियो होगा, परेशान मत होइएगा, पूरा वीडियो लेक्चर देखिएगा और आराम से समझिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखिए क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले मैंने 2 वीडियो लेक्चर और दिया था कंपाउंड इंटरेस्ट में। एक में तो मैंने आपको पूरा एकदम डिटेल में सारी चीज़ें समझा दी थी कि इस चैप्टर के अंदर है क्या चीज़। वो आपने देखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया था एक्सरसाइज 2A पर ही, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक क्वेश्चन करा दिया था। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 करने। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, होप कि आप सबके पास में बुक होगा। मारिया इन्वेस्ट ₹93,750। अब इंटरेस्ट कितना दिया है, 93,750 रुपीज़, ये आपको इंटरेस्ट दिया है। माफ़ करिएगा, ये आपको प्रिंसिपल दिया है, ये दिया है आपको प्रिंसिपल, है ना, ये प्रिंसिपल दिया है। इसके बाद अब आपको रेट कितना दिया हुआ है, तो रेट आपको दिया हुआ है 9.6%। रेट आपको दिया 9.6%। और टाइम आपको कितना दिया है, तो टाइम आपको दिया हुआ है सर फॉर 3 ईयर्स। टाइम आपको कितना दिया है, 3 ईयर्स देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कैलकुलेट करना है द अमाउंट स्टैंडिंग टू हर क्रेडिट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, यानी कि सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालना है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालना है। उसके बाद सेकेंड वाले क्वेश्चन में कह रहा है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, यानी कि आप सेकेंड ईयर का जब अमाउंट निकालोगे तो वो थर्ड ईयर का आपका प्रिंसिपल होगा, है ना। तो वो प्रिंसिपल रख करके आप इंटरेस्ट निकालो, यानी थर्ड ईयर का आपको अमाउंट नहीं निकालना है, केवल प्रिंसिपल निकालना है। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एज़ यूजुअल यहाँ पर आप लिख देना फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I = P × R × T अपॉन 100। प्रिंसिपल यानी कि 93,750 इंटू रेट कितना हो जाएगा 9.6, टाइम हो जाएगा 1, होल अपॉन कितना हो जाएगा 100। क्लियर। अब इंटरेस्ट की अगर बात करें, यहाँ से निकालो। अब देखो यहाँ 9.6 है, तो पॉइंट हटाने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 से। तो ये वाला 0 इससे जब मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब कहीं पर भी डेसिमल आता है तो उसको हटाने के लिए हम ऊपर नीचे 10 से या 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ एक ही डिजिट के बाद पॉइंट है तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये आपका हो जाएगा 93750 इंटू 96 इंटू 1 अपॉन 1000, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 हो गया। इस 0 से ये 0 उड़ा दीजिए। 5 20 टाइम्स इसको ले जाइए। 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से ले जाओ तो 4 टाइम्स ये गया। 5 3 ज़ा 15, यहाँ कितना बचेगा 37, तो 5 7 ज़ा 35, यहाँ कितना बचेगा 25, तो 5 5 ज़ा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यानी कि अब ये 4 बचा, 4 से इसको कट करिए तो 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16। तो जब आप इसका इंटरेस्ट निकालोगे, यहाँ से जब आप इंटरेस्ट निकालोगे तो आपका कितना हो जाएगा 375 × 24, 375 × 24। और जब आप इसको निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9000 रुपीज़। कितना आ जाएगा बच्चा, तो ये आपका आ जाएगा 9000 रुपीज़। क्लियर। उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब जब इंटरेस्ट निकल करके आएगा तो आप अमाउंट निकाल लो, और जो आप अमाउंट निकालोगे वो आपका क्या होगा, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा। देखो अभी मैं इसको इरेज करूँगा, इसलिए आप इसको देख लीजिए। अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर लेते हैं।
तो प्रिंसिपल कितना लिया है आपने 93,750, 93,750 प्लस इंटरेस्ट कितना है बच्चा 9,000 है। तो सॉल्व कर लो, तो अमाउंट कितना निकल करके आ गया, ये आ गया 0, ये आ गया 5, ये आ गया 7, 9 + 3 हो जाएगा 12 का 2 कैरी 1, और ये आपका हो गया 1,27,000। कितना आ गया, ये आपका आ गया 1,02,750 रुपीज़ आपका क्या आ गया, अमाउंट निकल करके आ गया। तो ये जो आपका अमाउंट है ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल भी है, ये जो आपका अमाउंट है ये क्या है, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल भी है। ठीक, अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। अब यहीं से आपका एक आंसर आ जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट निकाल लो। तो I = PRT, मैं फार्मूला नहीं रख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 102750, 1027 ही लिखता हूँ क्योंकि ये वाला 0, इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ भाई, ध्यान से देखना, 10275 को मल्टीप्लाई क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इस वाले 0 को मैं 10 मान लूँ तो डायरेक्ट कर लो। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा अपॉन 100। अब कट कर लो, 5 से ले जाओगे तो 20 टाइम्स जाएगा, इसको लेकर के जाओ 5 2 ज़ा 10, फिर यहाँ पर 5 5 ज़ा 25, उसके बाद कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर बचा 5 5 ज़ा 25। क्लियर है, एक बार करके देख लो। तो किससे जाएगा कि 5 से लेकर गया तो 5 2 ज़ा 10, इस तरीके से कर लो। 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 5 ज़ा 25 प्लस 2 27, और 5 2 ज़ा कितना आ गया 10 आ गया। तो 2055, इसको फिर कट कर लो, तो 5 4 ज़ा 20, इसको ले जाओ तो मैं इसको 4 से कट करूँ, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, इसको कट करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16। अब 5 से इसको कट कर लो तो 5 4 ज़ा 20, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। क्लियर, चलो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो इंटरेस्ट आपका कितना निकल करके आ जाएगा 411 × 24। तो इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 24 1 ज़ा 24 कैरी 2, 24 1 ज़ा 24 प्लस 2 26 कैरी कितना आएगा 2, 24 4 ज़ा कितना हो जाएगा, तो 96 होता है 3 टाइम्स में, 24 4 ले जाओगे तो 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, तो 96 ही होता है। चलो ठीक है 96 होता है, तो 24 4 ज़ा 96, 96 प्लस 2 कितना हो जाएगा 98। तो 9864 आपका क्या आ गया इंटरेस्ट। अब पहले पार्ट का आंसर यहीं पर आपका आ गया। पहले पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आपका कितना है 102750 प्लस क्या कर दो 9864 कर दो, तो अमाउंट निकल कर ये कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 4, ये 5 + 6 11, 8 + 7 आपका कितना हो जाएगा 8 8 16 कैरी 1 हो जाएगा, 9 + 2 कितना हो गया 11 + 1 12 हो गया, और ये आपका आ गया 112614। ये आपका निकल करके आ गया अमाउंट। तो सेकेंड ईयर में पूछा था कि आप ये बताइए सेकेंड ईयर में उनके अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट होगा, तो 1,12,614 ये आपका क्या हो जाएगा अमाउंट। तो इस तरीके से आपका सेकेंड ईयर का अमाउंट निकल करके आ गया, और ये जो आपका सेकेंड ईयर का अमाउंट है यही थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। थर्ड ईयर के प्रिंसिपल से आपको क्या कर देना है, इंटरेस्ट निकाल लेना है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, उसके बाद इसके आगे के जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए फिर हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो कि आपका क्या है भाई थर्ड ईयर का प्रिंसिपल। यहाँ आप लिखोगे थर्ड ईयर, या सेकेंड वाला क्वेश्चन लिख लो भाई, वही कह रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा थर्ड ईयर, यहाँ पर आपको निकालना है इंटरेस्ट। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या कर लोगे, तो I = प्रिंसिपल कितना रखोगे 112614 इंटू 9.6 इंटू 1/100। अब यहाँ कोई ज़ीरो नहीं है, इसलिए इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 112614 इंटू 96/1000। अब चलो इसको काटो महाराज, काटिए इसको। आप काटेंगे जब तो ये किससे कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ये लास्ट में 4 दिया तो 2 से कट करके देखते हैं, है ना, या फिर चलो 2 से ही कट करके देखते हैं। 2 से कट करोगे तो कितना हो जाएगा 500 टाइम्स क्या, 2 से इसको कट करिए, इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16 48,
500 को 2 से कट करो तो 250 से जाएगा, इसको 2 से कट करो 24 से जाएगा, इसको कट करोगे 2 से तो 125 से जाएगा, इसको 2 से कट करोगे तो 12 से जाएगा। अब ये आपका 12 बचा, यहाँ आपका 125 बचा। अब कोशिश करो इसको कट करने का, या फिर पहले आप यहाँ पर लिख लो कि आपके पास में बचा क्या है। आपके पास में, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, आपके पास में बचा हुआ है यहाँ पर 12 इंटू 1126 अपॉन नीचे कितना बचा है, नीचे आपका बचा है 125। तो एक काम करो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर लेते हैं। तो जब मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा करके देखते हैं। 12 4 ज़ा 48 कैरी 4, 12 1 ज़ा 12 प्लस 4 16 कैरी कितना हो गया 1, 12 6 ज़ा 72, 72 प्लस 1 कितना हो जाएगा 73 कैरी आपका हो जाएगा 7, 12 2 ज़ा 24, 24 प्लस 7 31 कैरी 3, फिर आपका हो जाएगा 12 1 ज़ा 12, 12 प्लस 3 आपका 15 हो गया, 12 1 ज़ा 12, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1351368 अपॉन 125। तब यहाँ से आप इसको कर लो सॉल्व। तो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, 1351368 1351368 होल अपॉन कितना है आपका 125। कट करो इसको 5 से, तो ये आपका जाएगा 5 2 ज़ा 10, फिर 5 5 ज़ा 25। इसको कट करिए, डेसिमल में कुछ आएगा आंसर, देखते हैं। तो 5 2 ज़ा यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचा 5 5 ज़ा 35 हो गया, फिर यहाँ पर कितना बचा 0 बढ़ा लो, फिर आपका हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 7 ज़ा 35, फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, डेसिमल में कुछ आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5 6 ज़ा 30, है ना। तो ठीक है 0.6। अब फिर 5 से कट करो, तो 5 5 ज़ा हो गया आपका 25, इसको कट कर लीजिए। इसको जब आप कट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, इसको कट करने पर आएगा 5 5 ज़ा 25 0, 5 5 ज़ा 25, यहाँ पर आएगा 5 4 ज़ा 20, डेसिमल लगा लो, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 36 है, तो 5 7 ज़ा 35, और ये कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, ये आ गया। फिर 5 से डिवाइड कर दो इसको, फिर 5 से, तो यहाँ आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, इसको लेकर के जाओ तो 1 0, यहाँ पर आपका 54 आ गया, तो 1081 आपका क्या आ जाएगा रुपीज़ आ जाएगा, और यही आपका इंटरेस्ट निकालना था। यानी कि आपको सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालना था, फिर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकाल देना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया सॉल्व। उम्मीद करें क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आओगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताते हैं, बट उससे पहले चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक तो कर ही दो यार। ठीक, चलिए इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दें। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ईयर का अमाउंट, सेकेंड ईयर का अमाउंट, थर्ड में दिया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, और फोर्थ में दिया टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप कहोगे सर बहुरा गए हैं क्या बता रहे हैं आप। हमारे में क्वेश्चन तो दिया है कि भैया बताना है आपको क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो भैया वही तो हुआ आपका अमाउंट। फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, यानी सेकेंड ईयर का अमाउंट। फिर आपसे क्या कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए फर्स्ट 2 ईयर्स का, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। और एट लास्ट क्या पूछ रहा है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भाई साइड से टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। आओ कर लेते हैं, पहले फर्स्ट ईयर का निकाल लेते हैं भाई, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, INT कर देते हैं, नहीं तो फर्स्ट समझोगे। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट पहले चलो यहीं पर निकाल लेते हैं, तो इसी पार्ट में आ जाएगा। देखो क्या करते हैं, I इज इक्वल्स टू, मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, इतने समझदार आप लोग हैं। प्रिंसिपल इंटू रेट आपका 10 दिया है, टाइम एकदम हलवा क्वेश्चन दिया है भाई, उड़ा दो फटाफट, 0 0 से 0 0 उड़ा दो। तो इंटरेस्ट आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 96 इंटू 10 960 रुपीज़। तो फर्स्ट ईयर का ये फर्स्ट वाले का आंसर है। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल भी कितना है 9600 प्लस इंटरेस्ट कितना आ गया 960 रुपीज़ आ गया। तो टोटल अमाउंट फर्स्ट ईयर का कितना निकल कर के आ गया, तो 0 6 9 प्लस 6 15, और ये आपका 10,560 रुपीज़ आपका निकल के आ गया अमाउंट। तो फर्स्ट ईयर का आंसर कितना आ गया 10,560, यही था।
सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपसे, सेकंड पार्ट कह रहा है कि सेकंड ईयर का अमाउंट निकाल दो। तो जो आपका फर्स्ट ईयर का अमाउंट है ये सेकंड ईयर का क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। तो I इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना 10560 इंटू रेट यानी कि 10 इंटू टाइम यानी कि 1 अपॉन कर दो 100, 0 से 0 गया, 0 से 0 उड़ गया, तो इंटरेस्ट निकल रहा है कितना आ गया 1056 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट निकाल लो, तो अमाउंट निकालने के लिए आप क्या कर लोगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल 10560 प्लस 1056 कर लो, तो आपका अमाउंट निकल करके कितना आएगा देख लो भैया। तो आपका अमाउंट निकल करके आ जाएगा मेरे भाई, ऐड कर लो, तो यहाँ आ गया 6, 5 + 6 आपका 11 आ गया, 5 + 1 आपका कितना 6 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, आपका आ गया 11,616 रुपीज़। 11,616 रुपीज़ ये आपका सेकंड का आंसर आ गया। थर्ड का आंसर ला देते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। तो चलो थर्ड वाला भी निकाल देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, तो आपको पता है कि सर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो CI इज इक्वल्स टू अमाउंट कितना है 11616 माइनस प्रिंसिपल कितना था 9600। तो सर ये बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा। तो सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आएगा, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 1, 6 - 6 आ गया 0, और आपका 11 - 9 जाएगा 2016 रुपीज़ आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि थर्ड वाला क्वेश्चन क्या था आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। तो पहला क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट ईयर का अमाउंट आपने निकाल दिया, दूसरा क्या दिया था, सेकंड ईयर का अमाउंट आपने यहाँ पर निकाल दिया, तीसरा आपको दिया था कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स का आपने 2016 निकाल दिया। अब फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है भाई, तो फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन ना आपको जितने मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन आता है ना पूरे मैथमेटिक्स में उसका पूछेगा, और 2 मिनट का काम ही उड़ा देना, ख़त्म कर देना है ना। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले आपको थर्ड ईयर का क्या निकालना होगा, इंटरेस्ट निकालना होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकाल लो। तो थर्ड ईयर का अमाउंट इसकी बात करें, आप देखो कंपाउंड इंटरेस्ट को कभी मत मानिएगा प्रिंसिपल आपका क्या होगा अमाउंट 11616 अच्छे से 11616 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, 0 से 0 उड़ा दो, ये 10 ऊपर चला गया, तो इंटरेस्ट कितना आ गया आपका थर्ड ईयर का 1161.6 रुपीज़। क्योंकि जब भी अपॉन में 10 आता है तो एक डेसिमल के पहले क्या लगता है, पॉइंट लग जाता है। अब इसका अमाउंट निकाल दो मित्र। अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 1161 प्लस 1161.6 सिंपल है। अमाउंट निकल कर कितना आ गया, तो 0.6 तो पहले ही कर लो, फिर 6 + 1 7, 6 + 1 7, 6 + 1 7, 1 + 1 2, और ये आपका कितना आ गया अमाउंट। तो अमाउंट आपका निकल करके आ गया 12,777.6 रुपीज़। तो अमाउंट आपका निकल करके आ गया तीनों साल का मिला जुला करके 12,777.6 रुपीज़। अब आपको क्या करना है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देना है, और यही आपका लास्ट का आंसर होगा। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी कि 12,777.6। प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए ऑलवेज फर्स्ट वाला रखते हैं, तो 9600 माइनस कर दो 9600, यहाँ पर भी लगा दो 0 यार, क्या समस्या है। डेसिमल के बाद कितना भी 0 लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ आ गया 6 पॉइंट लगा दो, यहाँ आ गया आपका 7, यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 1, 12 - 9 3। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर कितना आ गया भाई, तो ये आपका आ गया 3177.6। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया सॉल्व, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी था, देखने में टफ था। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आपने यहाँ पर निकाल दिया, सेकंड ईयर का अमाउंट आपने यहाँ पर निकाल दिया, थर्ड वाला क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था वो आपने यहाँ पर निकाल दिया। फोर्थ वाला थोड़ा क्वेश्चन ठीक ठाक था कि थर्ड ईयर का आपको क्या निकालना था भाई, थर्ड ईयर का आपको इंटरेस्ट निकाल करके अमाउंट निकाल करके उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया सॉल्व। चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए अब 10th क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। घबराओ मत भाई, थोड़ा लाइट का इशू चल रहा है ना, इसलिए 2-3 पार्ट में बनाना पड़ रहा है आपका वीडियो, सो डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 10th की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10th आपसे कह रहा है भाई, शंकर टेक्स अ लोन ऑफ ₹10,000, यानी कि इन्होंने लोन कितना लिया है। तो अगर हम बात करें प्रिंसिपल का तो ये कितना है ₹10,000 है। चलो ठीक है भाई, ₹10,000 यहाँ पर लिख लो। रेट की बात करें
तो कितना रेट लिया इन्होंने, एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी रेट इन्होंने लिया है 10% पर इन्होंने क्या लिया, इंटरेस्ट लिया हुआ लोन। अब कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको CI निकालना है फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का आपको CI निकाल लेना है। उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। चलो ठीक है, CI निकाल लीजिए फॉर 2 ईयर्स, ये भी निकाल लेते हैं, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू क्लियर डेप्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यानी ये भाई साहब इनडायरेक्टली अमाउंट पूछना सेकेंड ईयर का, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर का अमाउंट निकाल देंगे तो ये हो जाएगा। फोर्थ की बात करें तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ फॉर 2 ईयर्स। तो चलिए ठीक है, इसको कर लेते हैं, डोंट वरी। पहले हम फर्स्ट सेकंड थर्ड सॉल्व करते हैं, फोर्थ वाला बाद में देखा जाएगा और किया जाएगा। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट वाले को अगर कर लिया जाए तो फर्स्ट में क्या कह रहा है, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू इतना, तो एक काम करो I इज इक्वल्स टू फॉर्मूले पे रख दो 10,000 इंटू 10% इंटू 1 अपॉन कर दीजिए 100। तो यहाँ से I आपका निकल कर कितना आ जाएगा, 0 0 से 0 0 उड़ा दो तो ये कितना आ गया आपका 1000 रुपीज़ आ गया। इंटरेस्ट आपका आ गया 1000 रुपीज़, और यही आपका क्या होगा, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, यही आपका क्या कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया कि CI फॉर फर्स्ट ईयर, तो यही आपका क्या है, CI फॉर फर्स्ट ईयर, तो ये आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है CI फॉर सेकंड ईयर, यही कह रहा है ना CI फॉर सेकंड ईयर। बट इसके लिए आप पहले क्या करो, इसके लिए आप अमाउंट निकाल लो। चलो अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अमाउंट आप निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल आपका कितना है 10,000 प्लस इंटरेस्ट आपका है 1000, तो आपका अमाउंट निकल करके कितना आ गया, तो आपका अमाउंट आ गया 11,000 रुपीज़, अमाउंट आ गया 11,000। और ये जो आपका अमाउंट होगा यही आपका सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन निकाल लो फॉर सेकेंड ईयर, ठीक। अब I इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल यानी कि 11,000 ले लो, रेट आपको 10 लेना है, टाइम आपको 1 लेना है, अपॉन आपको 100 कर देना, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। इंटरेस्ट आपका निकल कर कितना आ गया, इंटरेस्ट आपका निकल कर क्या आ गया, ₹1100। इंटरेस्ट निकल कर कितना आ गया, ₹1100। यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है सेकेंड ईयर का, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, CI फॉर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का CI निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, पहले साल का आप निकालोगे इंटरेस्ट, यानी CI फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका इंटरेस्ट 1 प्लस आपका इंटरेस्ट 2। तो CI यानी कि कितना हो जाएगा आपका, इसका कितना है 1100 प्लस ये कितना आ रहा है 1000, तो यहाँ पर आप कर लोगे 1000, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल निकल करके कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2100 रुपीज़। कितना आ गया, तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आ गया 2100 रुपीज़। अब यहाँ पर आप ध्यान दो कि अब आपको क्या कर लेना है, सर अमाउंट निकालना। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अमाउंट। तो थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पर क्या कर लोगे, चलो अमाउंट निकाल लेते हैं। थर्ड वाले के लिए अमाउंट निकालो। तो थर्ड वाले का जब आप अमाउंट निकालने जाएंगे तो आपसे क्या कह रहा है भाई थर्ड वाले क्वेश्चन में कि अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, तो आप यहाँ पर क्या कर लोगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना लिया है आपने, तो प्रिंसिपल आपने लिया है 11,000, ध्यान से देखना 11,000, ठीक। प्लस इंटरेस्ट कितना है, तो ये वाला इंटरेस्ट नहीं लेना है आपको क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये वाला इंटरेस्ट लेना है। तो कितना है 1100 है। तो थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, ऐड कर दो तो आपका हो जाएगा 12100, यानी 12,100 रुपीज़ आपका अमाउंट आ गया। यानी ये थर्ड वाला क्वेश्चन आपसे हो गया सॉल्व। थर्ड वाला क्वेश्चन मतलब थर्ड वाला पार्ट। तो फर्स्ट वाला क्या आ गया कि इंटरेस्ट आपका जब आ गया तो फर्स्ट ईयर का आपने इंटरेस्ट निकाल लिया, फिर आपने अमाउंट निकाल लिया। जो आपने अमाउंट निकाल लिया तो जो अमाउंट है वही सेकंड ईयर का आपका प्रिंसिपल होगा, इस पर आपने इसका इंटरेस्ट निकाल लिया। बट कई लड़के गलती ये कर सकते हैं कि इसी को मान सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर का, बट वो आपको नहीं करना है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप इसको क्या करोगे, ऐड करोगे तो आपका सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके आ गया। अब थर्ड में क्या पूछ रहा है आपसे कि बताइए अमाउंट कितना होगा सेकंड ईयर में, तो सेकंड ईयर का अमाउंट निकल करके आ गया। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहले इसको कर देते हैं इरेज, ठीक, इसको इरेज करते हैं, फिर देखते हैं कि फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फोर्थ वाला क्वेश्चन भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोर्थ वाले क्वेश्चन में देखिए आपको SI वाला फॉर्मूला लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। तो आप इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो और दोनों ही मेथड सही होगा, एकदम करेक्ट होगा। बट मैं आपको वो मेथड बताऊंगा जो इजी भी हो और आपको एकदम इजीली समझ में भी आ जाए, ठीक। तो उस वाले
पार्ट को लेकर के हम चलेंगे। तो फोर्थ वाले का अगर हम लोग बात करें तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि भैया आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकालना है आपको? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। और क्या कह रहा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में आपको निकालना है डिफरेंस, वो तो देखा जाएगा। बट एंड द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट फॉर 2 years। अब आपको जो निकालना है भाई SI, तो सेम इसका फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100। तो ये भी होता है, बट SI में हम लोग क्या कर रहे थे कि SI में क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा कि टाइम हम लोग पूरा 2 साल रखेंगे। तो प्रिंसिपल कितना था? तो प्रिंसिपल आप 10,000 ही रखो, रेट आप 10 रखो, टाइम 2 year कंप्लीट रख लो, अपॉन आप कर लो 100। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल करके कितना आ गया? तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2000 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आ गया? 2000 रुपीज़ आ गया। क्लियर है चीज़? कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात कर लें तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फिर वही हम अलग अलग करके करेंगे, लेकिन अब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है तो उसके लिए हम अलग अलग करके कर सकते हैं, बट आपको करना क्या है? तो ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है आपसे कि 2 year का डिफरेंस निकालना है, यानी 2 year का जो अमाउंट आया था और जो इसका SI आया है, इसका डिफरेंस आपसे पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI आफ्टर 2 years कर दो। तो वो कितना आया था भाई? तो आप यहाँ पर लिख दोगे CI माइनस SI, यहाँ पर लिख दोगे डिफरेंस। तो ये कितना आया था? तो वहाँ पर जो आ रहा था बच्चा आपका ये था 2100 माइनस ये कितना आ रहा है? 2000। तो आपका डिफरेंस कितने का आ गया? तो डिफरेंस आपका आ गया मेरे भाई ₹100 का। तो इस तरीके से आपका सारा आंसर निकल करके आ गया, यानी फर्स्ट वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट और एज वेल एज फोर्थ वाला पार्ट भी आपका हो गया सॉल्व। तो उम्मीद कर रहे हैं कि क्वेश्चन 10 में आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी के 5 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 11 को भी हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट आपको दिया हुआ है 12% पर एनम, बट जो टाइम दिया है वो 1 year का दिया हुआ है। तो आपको कितना सिंपल है, बट यहाँ पर ना कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर दिया है, यानी कि आप टाइम को क्या कर लोगे 1 करके 2 बार में निकालोगे, क्योंकि हाफ ईयर करके निकालना है आपको। और मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा केस हो कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली दे दे तो रेट आपका क्या हो जाएगा? तो जो भी आपका रेट दिया है वो बाई 2 कर दो, यानी रेट हम कितना रखेंगे? 6% रखेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली हो जा रहा है। तो ठीक है, आप यहाँ पर लिख दो फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। पहले हाफ ईयर के लिए क्या हो जाएगा? I इज इक्वल्स टू PRT/100। तो P का मतलब कितना है? 5000। रेट कितना हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा, टाइम 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 100। 0 से 0 उड़ा दो, तो इंटरेस्ट कितना आ गया? 6 5 30, यानी कि 300 रुपीज़ आ गया आपका इंटरेस्ट। अमाउंट निकालने के लिए क्या करोगे? अमाउंट निकालने के लिए आप करोगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल यानी कि ₹5000 प्लस इंटरेस्ट यानी कि 300। तो आपका अमाउंट कितना आ गया? तो आपका अमाउंट निकल करके आ जाएगा ₹5300। और ये जो आपका अमाउंट निकल करके आया ये आपका क्या है? प्रिंसिपल फॉर सेकेंड हाफ ईयर। तो आप यहाँ पर लिख लोगे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर। ठीक, तो इसके लिए आप क्या कर लोगे? इंटरेस्ट I इज इक्वल्स टू PRT। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? एज यू नो 5300 इंटू रेट कितना हो जाएगा? 6 इंटू टाइम 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 100। तो 0 से 0 डालो। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 6 3 18, 6 5 30 प्लस 1 318 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट हो गया। क्लियर? तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। अब देख लो भैया क्या करना है आपको। अब यहाँ पर आप अमाउंट निकाल लो। तो अमाउंट निकाल के कितना हो जाएगा? तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर लो। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आप निकालोगे तो यहाँ पर कितना जाएगा? प्रिंसिपल आपका फिर आपको लेना 5300। तो हो गया 5300 प्लस इंटरेस्ट की बात कर लें तो कितना हो जाएगा? 318 हो जाएगा। अमाउंट आपका निकल करके कितना आ गया? तो 8165, 5618 रुपीज़ आ गया निकल करके आपका अमाउंट। यानी आपने पैसा लिया था 5000 रुपये, 1 साल बाद आपने उनको कितना दिया? 5618 रुपये दिया आपने, यानी कितना आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो। तो CI निकालने के लिए आप क्या कर लोगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर लो। तो CI इज इक्वल्स टू अमाउंट कितना है? 5618
माइनस प्रिंसिपल किससे करोगे, तो मेन जो प्रिंसिपल है उससे, यानी कि 5000 से कर लो। तो यहाँ पर बहुत क्लियर है कि CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपने कितना एक्स्ट्रा रुपये दिया है, तो 618 रुपये आपने एक्स्ट्रा दिया है, एंड इट इज़ योर आंसर। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, जो क्वेश्चन बहुत इजी है उसको फटाफट उड़ा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से बाकी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। बस क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना है। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके फिर क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है पर एनम, टाइम 1.5 ईयर दिया, बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल रहा है। तो रेट आप कितना कर लोगे, 10/2 यानी कि 5% आपका क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली रेट निकल करके आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो तो यहाँ पर लिख लीजिएगा फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, फॉर सेकंड हाफ ईयर, फॉर थर्ड हाफ ईयर, वो आपको लिखना है। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT यानी कि 16,000 इंटू रेट की जगह पर 5 रखना है, टाइम 1 रख लीजिए, अपॉन कर लीजिए 100, काटा भी ठीक खून खराबा कर लो। तो इंटरेस्ट आपका कितना आ गया भाई, 5000, 5 6 30, कैरी 3, 5 1 5 + 3 रुपीज़ 800 आपका इंटरेस्ट आ गया। क्लियर। अब अमाउंट की बात करें तो अमाउंट क्या हो जाएगा भाई, तो ये आपका होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना दिया है 16,000 प्लस इंटरेस्ट की बात करें तो वो कितना दिया हुआ है 800 दिया हुआ है। तो अमाउंट निकल करके कितना आ जाएगा, तो 16,800 रुपीज़ आपका अमाउंट निकल करके आ गया। और ये जो अमाउंट आपका फर्स्ट हाफ ईयर के लिए निकल करके आ जाएगा, ये आपका सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा, सेकेंड हाफ ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। तो फॉर यहाँ पर लीजिएगा फॉर सेकेंड हाफ ईयर, फॉर सेकेंड हाफ ईयर। तो सेकेंड हाफ ईयर के लिए जब आप निकालना स्टार्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, सेम फार्मूला I इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पर रख करके हम सॉल्व कर देते हैं। तो I इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल का मतलब कितना हो जाएगा 16,800, 16,800 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100। देख लो सेम वही चीज़ है, वही हमने यहाँ पर रखा। 0 0 से 0 0 उड़ा दीजिए, तो इंटरेस्ट आपका निकल रहा है सेकेंड हाफ ईयर का कितना आ जाएगा, 5 8 40, कैरी 4, 5 6 30 + 4 34, कैरी 3, 5 1 5 + 3 कितना हो जाएगा, रुपीज़ 840 हो जाएगा। अमाउंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अमाउंट आपका कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल यानी कि 16,800 प्लस इंटरेस्ट की अगर बात करें तो 840 रुपीज़। तो अमाउंट आपका निकल करके कितना आ जाएगा, 0 4 8 8 16, ये हो गया 7 17,640 रुपीज़। 17,640 रुपीज़ आपका क्या निकल करके आ गया, अमाउंट आ गया। और यही जो अमाउंट है यही आपका क्या होगा, थर्ड ईयर, यहाँ पर लिखिएगा फॉर थर्ड ईयर या थर्ड हाफ ईयर। तो थर्ड हाफ ईयर का ही आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। तो कर लो, I इज इक्वल्स टू PRT यानी कि 17,640 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन आप कर लीजिए 100, 0 से 0 उड़ा दीजिए, 5 2 ज़ा 10 कर लीजिए, 2 से इसको कट करेंगे तो 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4। तो आपका इंटरेस्ट निकल करके कितना आ गया, ये आपका आ गया 882 रुपीज़। ठीक, अब इसके बाद आप अमाउंट निकालो। अमाउंट का बस कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अमाउंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, 17,640 प्लस इंटरेस्ट आपका निकल करके आ गया है 882। तो इस तरीके से आप अमाउंट निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 + 4 12, 6 + 8 14 + 1 कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। अरे सॉरी, 6 + 8 14, 14 + 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, कैरी 1 ये आपका 8 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 18,522। 18,522 इंटरेस्ट आ गया। अब CI निकाल लीजिए। तो CI निकालने के लिए आप क्या कर लोगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो 10th वाला क्वेश्चन मैंने बताया है, दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड कर दिया है, उसमें आप ये भी कर सकते हो, CI निकाल के अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर सकते हो। ठीक, तो CI निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, अमाउंट कितना है, तो अमाउंट 18,522 है। 18,522 माइनस आपका ये कितना है, तो ये आपका 16,000 माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा 2252, यानी कि 2,522 रुपीज़ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि आपने 16,000 अगर लिया है तो 1.5 साल में अगर आप कंपाउंडेड हाफ ईयरली करके इनको पैसा दे रहे हो तो आपने 1.5 साल में इनको 2,522 रुपये एक्स्ट्रा दिया, यानी टोटल आपने इनको कितना दे दिया 18,522। इसलिए कहा जाता है लोन वोन पे लेके कोई काम नहीं करना चाहिए, किसी से भी पैसे उधार लो तो भैया इंटरेस्ट पर मत लेना, है ना। तो चलिए इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया सॉल्व। 3 क्वेश्चन और बचा है, चलिए उसको इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। 13th वाला क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा हलवा है, बहुत ज़्यादा इजी है, टफ नहीं है। देखो 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है इजी और दूसरा होता है हलवा।
इजी मतलब ठीक ठाक, और हलवा मतलब एकदम ठीक ठाक, है ना। तो टफ़ जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है भाई। टफ़ ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एग्जिस्ट करता ही नहीं है पूरे अर्थ पे। और अगर आप पढ़ रहे हो, चाहे वो मैथमेटिक्स है, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर कोई बोल रहा है कि टफ़ है, टफ़ कुछ भी नहीं होता भाई। ये आपका या तो इजी होता है या तो फिर क्या होता है, हलवा होता है, याद कर लेना, है ना। और ये वाला क्वेश्चन हलवा ही है। देखो प्रिंसिपल दिया है, रेट आपको दिया, 2 रेट दिया, 7% और 8%, टाइम आपको 2 ईयर दे दिया है। इसका मतलब क्या करना है, एक बार आपको रेट रखना है 7%, दूसरी बार आपको रेट रखना है 8%। तो सॉल्व कर लो। तो I इज इक्वल्स टू फॉर फर्स्ट ईयर तो 40,000 इंटू रेट आपका 7 है, क्योंकि कंपाउंडेड ईयरली करना है यहाँ पे, अपॉन हो गया आपका 100, 0 से 0 उड़ा दो, तो इंटरेस्ट आपका कितना आ गया, 7 4 28, तो 2800 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट निकल करके आ गया। अमाउंट की बात करें, अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल आपका है 40,000 प्लस इंटरेस्ट यानी कि 2800, तो अब कितना हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू 42,800 रुपीज़ आपका हो गया क्या अमाउंट, कितना हो गया 42,800 आपका अमाउंट हो गया। यही आपका सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है। तो सेकेंड ईयर के लिए आप कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना रखोगे, तो प्रिंसिपल आप रखोगे भाई 42,800, रेट अब 7 की जगह क्या रख लेना है, 8 रख लेना है, इंटू 1 कर लो, अपॉन 100 कर लो, 0 से 0 उड़ा दो। आओ एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। तो इंटरेस्ट कितना आ गया, 428 इंटू 8, इसको जब सॉल्व कर लोगे तो आई इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, 8 8 ज़ा 64, 8 2 ज़ा आपका हो जाएगा 16 प्लस 2 22, 8 4 ज़ा 32 प्लस 2 3424 रुपीज़ इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट निकाल लो, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल आपका कितना है सर 42,800 प्लस कर लो 3424 को, तो अमाउंट आपका निकल कर कितना आ गया 42, ये आ गया 2, यानी ये आपका कितना आ गया 46,224 रुपीज़। फिर से देखो 4 2 8 प्लस 4 12 कैरी 1 2 प्लस 3 5 5 प्लस 1 6, तो 46,224। अब आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेना है। तो CI निकालने के लिए क्या कर लोगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना है 46,224 माइनस कर लो 40,000 से, तो ये तो कोई भी कर लेगा कि CI इज इक्वल टू 6,224 रुपीज़ हमें क्या करना पड़ा है, एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया सॉल्व, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी के 2 क्वेश्चन बच्चों से फटाफट खत्म करते हैं, फिर आपका ये वीडियो लेक्चर यहीं पर लास्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए ट्विस्ट है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर आपको क्या है, इंटरेस्ट गिवन है, अब आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो पहले आप प्रिंसिपल निकालना। उसके अलावा क्वेश्चन में कह रहा है आपसे मेरे भाई कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 5% पर एनम इज 50 रुपीज़, यानी कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। पहले आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले आपसे यहाँ पर कह रहा है कि 2 साल का 2 years SI 2 साल का प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट कितना है 50 रुपीज़। बट आपको क्या करना है, 1 साल का निकालना है ना, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, देयरफॉर यहाँ पर लिखना सिंस 2 years SI इज इक्वल टू देयरफॉर 1 years SI, तो 1 साल का SI कितना हो जाएगा, तो 50/2 यानी कि 25 रुपीज़। यानी अगर मान लो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो मैंने आपको बताया ना, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि सेम लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, बढ़ करके लगता है। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 25 रुपये, दूसरे साल का 25 रुपये, तो फर्स्ट ईयर का जो SI आपका आ गया वो कितना आ गया 25 रुपीज़। अब ध्यान दीजिएगा, चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है प्रिंसिपल, बट गिवन क्या है सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब देखो क्या कर लोगे, प्रिंसिपल को आपको इधर लाना, पहले वैल्यू रख लो, ये आपका हो गया 50, क्योंकि 2 साल का निकाल रहे हैं। प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट आपको कितना गिवन है 5%, यानी 5 इंटू टाइम कितना रखोगे 2 ईयर रखोगे, अपॉन क्या रखोगे 100। आपको ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, प्रिंसिपल निकालना है, तो इसके अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, प्रिंसिपल इधर हो गया, ये आपका हो जाएगा 50 इंटू 100, अपॉन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, तो 0 से 0 उड़ा, तो प्रिंसिपल आपका निकल करके कितना आ गया, प्रिंसिपल आपका निकल करके आ गया ₹500। सारी बात समझ में। तो ये सिंपल इंटरेस्ट से प्रिंसिपल आपका निकल करके आ गया। अब तो आपको कर लेना है आफ्टर फर्स्ट ईयर अमाउंट। तो फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अमाउंट इज इक्वल्स टू आप कर लोगे कितना 500 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 25,
तो अमाउंट आपका निकल कर कितना आ गया 525 रुपीज़ आ गया। आ रही है बात समझ में। अब आप इंटरेस्ट निकाल लो, तो आप सेकेंड ईयर का निकालोगे तो आई इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, यानी कि आप कितना रखोगे 525 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100, 520 टाइम्स से चला जाएगा। फिर आप इसको कट करोगे तो 5 4 ज़ा 20, ये कट होगा तो 5 10 ज़ा, और ये इससे किससे चला जाएगा तो 5 1 ज़ा, है ना। अब इसको और कट करोगे तो जब काटा पीटी आप खूब ढेर सारा कर लोगे तो आपका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा आपका 26.25 रुपीज़। कितना आएगा 26.25 रुपीज़ आ जाएगा। अब इसके बाद फिर आपको क्या निकालना है, CI निकालना है। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दीजिए, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, ये वाला इंटरेस्ट प्लस ये वाला इंटरेस्ट ऐड कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा 26.25 प्लस ऐड कर दो आप 25 रुपीज़, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 51.25 रुपीज़। तो इस तरीके से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल गया। तो 14th वाला क्वेश्चन भी इजी था, बहुत टफ नहीं था, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना था उसके कैलकुलेशन में और क्वेश्चन को समझने में। तो उम्मीद कर रहे हैं 14th वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको पता होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, अच्छे टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो सही तरीके से करिएगा, टफ कुछ भी नहीं है, सब बहुत ज़्यादा ईजी है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो 7th क्वेश्चन कह रहा है आपसे, टू रिनोवेट हिज शॉप अनुराग ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ ₹8,000 फ्रॉम अ बैंक। तो भाई साहब प्रिंसिपल की अगर बात करें तो ये कितने प्रिंसिपल पर लोन ले रहे हैं, तो भैया 8,000 रुपये, चलो 8,000 हो गया। अब क्या कह रहा है कि इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 5%, यानी रेट कितना दे दिया है 5% दे दिया है, ये भी ठीक है ना। पर एनम इस कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि एनुअली कंपाउंडेड इसको करना है, ठीक। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट दैट अनुराग विल हैव टू पे आफ्टर 3 years। अच्छा ठीक है, और टाइम आपको कितना दे दिया भाई, तो टाइम आपको दे दिया है 3 years का। तो एज़ यूजुअल इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर अगर आपने देखा तो बहुत अच्छी बात है। देखिए किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, तो आपको बस यही लगा देना है, R इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और यहाँ पर लिख दीजिएगा कहीं ना कहीं फॉर फर्स्ट ईयर के लिए है भाई, ये ध्यान दीजिएगा। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करोगे, प्रिंसिपल रख दीजिए 8,000, रेट 5%, टाइम 1 अपॉन 100 का टापी टिकून खराबा। इंटरेस्ट कितना आ गया भाई 8 5 ज़ा 40, 400 रुपीज़ आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया। और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आने के बाद आपको अमाउंट निकालना है फर्स्ट ईयर का। तो ये क्या होता है, तो आपको पता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना था ₹8,000 प्लस इंटरेस्ट कितना आया 400, तो आपका जो अमाउंट आ गया वो कितना आ गया 8,400 रुपीज़। तो ये जो आपका अमाउंट निकल कर के आया है, मैंने आपको कई बार बताया है कि जो आपका फर्स्ट ईयर का अमाउंट आता है वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होता है, क्लियर। तो ₹8,400 क्या होगा, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा फॉर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के लिए करना है तो आप क्या कर लोगे, सेम फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 कर लो। तो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अब कितना लेना है हमें 8,400, रेट एज यूजुअल हमें 5 ही लेना है, ये 1 लेना है, अपॉन आपको कर लेना है 100। उसके बाद काटा पीटी कर लीजिए तो कितना आ जाएगा इंटरेस्ट अब आपका, तो ये आपका क्या 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, 40 प्लस 2 कितना हो जाएगा 420 रुपीज़। इंटरेस्ट कितना आ गया 420 रुपीज़, यानी 420। 5 4 ज़ा 20 और 5 8 ज़ा 40 प्लस 2 42। चलो ठीक है, अब देखो अब इसका अमाउंट निकालो। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करोगे, तो सेम वही काम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर लीजिए। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना था आपका, प्रिंसिपल ऑलवेज हम उसी को लेते हैं जो हम यहाँ पर लिए हैं, ये फर्स्ट वाला नहीं लेंगे, डायरेक्ट सेकेंड ईयर का निकालें तो सेकेंड ईयर का लेंगे। तो आपका हो जाएगा 8,400 प्लस 420, ठीक। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 02448 8,820 रुपीज़। अमाउंट कितना आ गया 8,820 रुपीज़। और ये जो आपका अमाउंट निकल करके आया ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया फॉर थर्ड ईयर। और जो पहले से ही मुझसे पढ़ते आ रहे हैं उन्हें इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कैसे, है ना। तो जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकल के आता है वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट निकल करके आएगा वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। अब भैया कर लीजिए सेम फॉर्मूला, I इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो I इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 8,820, 8820,
रेट एज यूजुअल 5 रखेंगे, ये 1 रखेंगे, अपॉन रख देंगे 100, 0 से 0 उड़ा दीजिए, 5 2 ज़ा 10 कर लीजिए, 2 से इसको कट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 441, है ना। तो इंटरेस्ट आपका कितना आ गया, इंटरेस्ट आ गया ₹441। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट देखो, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया था 400, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आया था 420, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आया 441। यानी इंटरेस्ट पर कोई चीज़ लेने से देखो वो कैसे बढ़ता जाता है। यानी एक साल आपको इतना एक्स्ट्रा देना पड़ा, दूसरे साल इतना एक्स्ट्रा देना पड़ा, तीसरे साल आपको इतना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ठीक। अब अमाउंट निकाल लीजिए, तो अमाउंट निकालेंगे तो सेम वही फार्मूला, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर लो। तो इस फार्मूले से प्रिंसिपल कितना था आपका 8820 प्लस इसमें क्या ऐड कर लेना है 441 ऐड कर लेना है। तो अमाउंट निकल करके कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, 8 + 4 12 और ये हो जाएगा ₹9260। तो 9261 अमाउंट आ गया 3 साल का। बट अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी ATQ लिख लीजिएगा। ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो CI क्या हो जाएगा, अमाउंट कितना निकल करके आया 9261। किसको माइनस कर दोगे, 8000 को माइनस कर दोगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकाल रहे हो। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 162 और ये आपका आ जाएगा 1261 रुपीज़। यानी कि आपने लिया 8000 रुपये, 3 साल बाद आपने कितना दिया 9261 रुपीज़ दिया, और 3 साल में आपने कितने रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, तो 1261 रुपीज़ आपने एक्स्ट्रा दे दिया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अगर आप खुद से सॉल्व करते हो सो इट्स वर्थ इट, है ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया। वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक किया करो, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करिए ना, और ना हो तो सब्सक्राइब कर ही लो यार। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दें। 15th एंड लास्ट क्वेश्चन, इसका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट दिया उसको आप देखो ही मत, बस मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वो आप देखो, वहीं से आंसर आएगा। क्या कर देना है भाई, I = PRT/100 कर दो, तो 46,875, रेट आपका 4 है, टाइम आपका 1 है, अपॉन में आपको कर लेना है 100, 4 2 × 8, 4 5 25 टाइम्स चला गया, 5 टाइम्स गया, तो 5 9 = 45, 5 3 = 15, 5 7 = 35, 5 5 = 25, फिर 5 से कट कर दो इसको। तो इंटरेस्ट आपका निकल रहा है कितना आ जाएगा, 5 1 = 5, 5 8 = 40, 5 7 = 35, 5 5 = 25। इंटरेस्ट आपका कितना आ गया 1875 रुपीज़। मल्टीप्लाई करोगे, काटोगे पिटोगे तो यही आएगा। अमाउंट निकाल लोगे तो क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी 46,875 प्लस इसकी बात कर लोगे तो 1875 आ जाएगा। तो अमाउंट आपका कितना आ जाएगा, ये आएगा 5 5 10, 7 7 14 प्लस 1 आपका 15 हो जाएगा, 8 8 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। तो ये आपका 48,750 रुपीज़ आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गया। 48,750 रुपीज़ आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अब आपको क्या निकालना है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकाल लेना है। तो आप यहाँ पर कर दो I = PRT/100। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 48,750 × 4 × 1/100। 0 से 0 उड़ा दो, 4 2 2 = 4, 2 5 = 10 कर दो, 5 से कट करोगे तो 5 9 = 45, 5 7 = 35, फिर आपका हो जाएगा 5 5 = 25। तो 975 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो कितना हो जाएगा, 5 2 = 10, 7 2 = 14 प्लस 1 15, 9 2 = 18 प्लस 1 1950 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। अमाउंट की बात करेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना है 4750 प्लस 1950। तो अमाउंट आपका निकल रहा है कितना आ गया भाई, यहाँ से 0 5 + 5 10, कैरी 1 9 + 7 16 प्लस 1 17, और 1 + 8 9 प्लस 1 आपका 10, और यहाँ पर आ गया 50,700 रुपीज़ आपका अमाउंट निकल करके आ गया। और ये जो आपका अमाउंट है वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है। और थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको केवल इंटरेस्ट निकालना है। तो I = प्रिंसिपल यानी 50,700 × 4 × 1/100, 0 0 से 0 0 डालो। इंटरेस्ट आपका कितना आ गया, तो 4 7 = 28, कैरी 2 यहाँ पर 2 कर लो, 4 5 = 20 20 यानी 80, यानी 28 यानी कि 2028 रुपीज़ आपका क्या आ गया इंटरेस्ट। अब बुक लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आपसे पूछा था।
आपसे पूछा था मेरे भाई 15th में कि द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, तो ये आपका हो गया फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, यानी सेकंड वाला आंसर आपका ये है। सेकंड वाला आंसर क्या है? ये है। थर्ड का आंसर क्या है आपका? थर्ड आंसर का द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है ये आपका हो गया थर्ड वाले का आंसर। तो बस यही आपको करना था और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को करना था सॉल्व, और इसीलिए आप लोग हो रहे थे परेशान। तो एक्सरसाइज आपका ए हो गया कंप्लीट। थोड़ा लंबा वीडियो बन गया है बट डोंट वरी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरीके से सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस को अब ख़त्म करना है ना, एकदम इजी वे में। तो चलिए फिर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पहले से वीडियो देखते आना तो शेयर करिए ताकि आपके सारे फ्रेंड्स भी वीडियो लेक्चर को देख सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।